आज हम बात करेंगे कि मई 2025 कर्क यानी कि कैंसर राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक तो शनि देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि देव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में जा चुके हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश ले चुके हैं। दूसरा, इस महीने राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके 11वें भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे और राहु देव आपके नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही केतु देव आपके तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तो यह वो महीना है जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मई के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पहले भाव में है मंगल देव, तीसरे भाव में है केतु देव, दशम भाव में है सूर्य देव, आपके नवम भाव में है शुक्र, बुध, शनि और राहु और आपके 11वें भाव में है बृहस्पति देव। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में। पहले भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र देव और चंद्र देव हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं या वेदर बदलता है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कॉफ, कोल्ड, सर्दी का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन 15 मई के बाद जब गुरुदेव 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपको डाइजेशन का इशू आ सकता है, गैस्ट्रिक इशू हो सकता है, शुगर ज्यादा कंज्यूम करने से परेशानी हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरु अब 1 साल तक यहीं रहेंगे, तो इसका ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, शिक्षा की। तो कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। पंचम भाव होता है पढ़ाई का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और इस समय मंगल देव नीच के हैं और पहले भाव में विराजमान है। फिलहाल गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, लेकिन 15 मई के बाद यहां से हट जाएगी। परंतु सूर्य देव भी पंचम भाव पर दृष्टि आ जाएगी। इस समय यदि आप कहीं एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, कोई एग्जाम देने का सोच रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम का सोच रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। खासकर 15 मई से पहले तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव भी उच्च के हैं और गुरुदेव भी पंचम भाव को देख रहे हैं। इसलिए 15 मई से पहले अधिक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस महीने आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार का भी होता है और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको बताया कि मंगल देव हैं, जो कि पहले भाव में नीच के होकर बैठे हैं। आपको सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंस देगा, आपको समझेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन देखी जाएगी, क्योंकि मंगल देव नीच के होकर आपके पहले ही भाव में बैठ गए हैं। आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि के अंदर जल्दबाजी होती है, पेशेंस कम होती है, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, सोच समझकर ही बोलिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी लव रिलेशन अच्छा रहेगा इस महीने। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव। शनि देव इस समय आपके नवम भाव में आ गए हैं। शनि देव की धैर्य समाप्त हो चुकी है। अगर आपके लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे या उनको कोई नेगेटिविटी फील हो रही थी या उनके साथ आपकी बन नहीं रही थी, तो धीरे धीरे अब सब ठीक होने लग जाएगा। मई के महीने से ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा, क्योंकि शनि देव अब अष्टम भाव से निकल चुके हैं और भाग्य के भाव में आ गए हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बस यहाँ भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि नीच के मंगल इस महीने आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है आपका भाग्य। नवम भाव होता है भाग्य का और नवम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि आपके 11वें भाव में हैं। बृहस्पति देव 15 मई को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। इस समय यदि आपको कोई शुभ कार्य करना है, मांगलिक कार्य करना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, तो बेहतर होगा कि आप 15 मई से पहले कर लीजिए। और यदि 15 मई के बाद करना है तो अपनी कुंडली दिखाकर ही कीजिएगा, क्योंकि इस भाव में गुरुदेव काम तो करवा देंगे, लेकिन थोड़ी से अड़चन भी दे सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव होता ही लॉसेस का है। इस समय यदि आप कोई भी काम जल्दबाजी में करेंगे तो फंस सकते हैं उस काम में, वह काम डिले हो सकता है। सोच समझकर थोड़ी प्लानिंग के साथ काम कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। और जब से ज्यादा जरूरी है कि यदि आप अक्षय मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या सट्टाबाजी करते हैं तो इस समय बिल्कुल ना करें। ट्रेडिंग वगैरह में भी इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। और यदि करना ही है तो 15 मई तक कर लीजिए। उसके बाद भी यदि करना है तो अपनी कुंडली दिखाकर ही करिएगा। अभी तक गुरुदेव लाभ भाव में हैं, 15 मई के बाद व्यय भाव में चले जाएंगे, तो कोशिश कीजिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो 15 मई से पहले ही कर लीजिए।
अब करियर की बात करें तो दशम भाव होता है करियर का, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि नीच के होकर पहले भाव में बैठे हैं, और दशम भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं। सूर्य देव आपको कॉन्फिडेंस देंगे, थोड़ा एरोगेंस रहेगा। इस समय नेम फेम मिलने की, अचीवमेंट्स मिलने की संभावना रहती है। जिनके पास नौकरी नहीं है, 15 मई तक नौकरी मिलने की संभावना भी है। बस आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहिए। इस समय राहु देव आपके अष्टम भाव में आएंगे। इस समय आपके अकल्ट में, रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इस समय राहु देव आपको नई चीजें सिखाएंगे, आपको डीप नॉलेज देंगे, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा बहुत लगने की संभावना भी होती है, जैसे कि फिसलकर थोड़ी बहुत लग जाना। इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये समय करियर को लेकर काफी अच्छा रहेगा। आप कोई नई चीज सीखेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। करियर इस समय अच्छा रहेगा। अब बिजनेस की बात करें तो बुध देव और शुक्र देव त्रिकोण में हैं, शनि भी साथ बैठे हैं। बिजनेस में काफी कुछ नया कर सकते हैं, नया प्लान कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। इस समय अच्छा रहेगा, बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र देव, इसलिए चंद्र देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम सोमाय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बृहन् बृहस्पति नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें, और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।